Hello friends, this is Monica Verma. Welcomes to you on Education Hub. We are providing free bilingual classes for DED and BEd special education courses. Subscribe our channel for more updates and don't miss our latest videos. So here we are today with the new topic, that is socio-cultural and economic context of CBR. So mainly ये जो टॉपिक है ये बीएड स्पेशल एजुकेशन इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी फाइनल ईयर और वी कैन सी द फोर्थ सेम कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन पेपर है। उसकी फर्स्ट यूनिट का 1.4 है एंड इससे पहले 1.1, 1.2 एंड 1.3 हो चुका है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अदरवाइज यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट। हियर यू विल गॉट द playlist of community based rehabilitation and here you got all the videos. So start करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन है क्या। सो बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, समुदाय आधारित पुनर्वास जो कि एक कॉम्प्लेक्स वेब के साथ काम करता है। कॉम्प्लेक्स वेब मीन्स कि एक जटिल जाल की तरह है जो कि सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिकल कंटेस्ट को अपने अंदर लेता है। इसी के साथ की चीज़ें चलती है और ये चीज़ जो है सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के इम्प्लीमेंटेशन को और इसकी इफेक्टिवनेस को, कि कितनी अच्छी तरीके से हम सीबीआर प्रोग्राम को कंडक्ट कर सकते हैं और कितनी ही इसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, हमारे कल्चरल, सोशो कल्चरल और इकोनॉमिकल कंटेक्स्ट पे डिपेंड करती हैं। सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट की जब हम बात करते हैं तो हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, सेकेंड इज सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड इज कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स एंड फोर्थ एंड लास्ट इज कल्चरल नॉर्म्स। किसी भी सोसाइटी के बिलीव्स क्या हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, सोशल स्टिग्मा क्या है, किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं या नहीं करते हैं, कम्युनिटी स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप की कम्युनिटी है, उनके नॉर्म्स क्या है वहाँ के। तो ये सारी चीज़ें किसको अफेक्ट करती है, सीबीआर प्रोग्राम को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। जो सोसाइटी के बिलीफ्स होते हैं किसी भी डिसेबिलिटी को लेकर वो चेंज होते रहते हैं या बहुत ही अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे आप अलग अलग सोसाइटीज़ में जाएंगे आप देखेंगे कि हर जगह के लोगों का व्यू अलग है। तो कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती है जो एक डिसेबिलिटी को पर्सनल फेलिंग मानती है, फेलियर है, कि ये तो असफलता है या कोई सजा हो गई है, इस तरीके से लेते हैं। और वहीं दूसरी तरह की कुछ ऐसे सोसाइटीज़ होती है जो मानते हैं कि डिसेबिलिटी इज़ जस्ट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, कि एक जो स्वाभाविक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का और इसे जस्ट एक चैलेंज की तरह लेना है और इस पर काम अगर हम करेंगे तो इसे को ठीक किया जा सकता है, इसमें सुधार हो सकता है। तो वही इस पॉजिटिव जो एटीट्यूड होगा जहाँ पर, वहाँ पे चीज़ें क्या होगी, ज़्यादा इजी होंगी कंपैरेटिवली जहाँ पर एटीट्यूड नेगेटिव है। These attitudes shape how individuals with disability are perceived and treated within their community. ये एटीट्यूड किस चीज़ को शेप करता है, ये इस चीज़ को शेप कर देता है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल जिसको डिसेबिलिटी है वो किस तरह का वहाँ पे ट्रीटमेंट उसको मिल रहा होगा, कैसे वहाँ के लोग उसके साथ रवैया करते होंगे, किस तरह का व्यवहार करते होंगे। ये सारी चीज़ें वहाँ से देखने को मिलती हैं। द नेक्स्ट इज सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि समाज में जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, बच्चे हैं या चाहे वयस्क है, एक अडल्ट है, उनको सोशली स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, हम कलंक मानते हैं उनको, या उनके साथ भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं उन्हें सोसाइटी से या किसी चीज़ की एक्सेसिबिलिटी से। तो ये चीज़ किस चीज़ में बैरियर बनाती है, उनकी एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, हेल्थ केयर में। ऐसा जो चीज़ है कि हम अगर उन बच्चों को, उन लोगों को स्टिग्मेटाइज करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो ये चीज़ इम्पीड करती है उनके एक्सेस को, एजुकेशन तक, शिक्षा तक उनकी पहुंच में बाधा बन जाता है। उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है, उनका व्यापार है, रोजगार है, उस चीज़ में बाधा बनता है। उनकी हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य देखभाल में भी बाधा बन करता है। सीबीआर प्रोग्राम क्या वर्क करते हैं, इन चैलेंजेस के ऊपर काम करते हैं और इस नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करने के लिए वो काम करते हैं ताकि समावेशन को प्रमोट किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके और जो डाइवर्सिटी है, विविधता है हमारे समाज के अंदर, उसको उनके लिए एक रिस्पेक्टफुल मैनर जो है, एक एटीट्यूड है, वो डेवलप किया जा सके। द नेक्स्ट है
कम्युनिटी स्ट्रक्चर, व्हाट डज मीन कम्युनिटी स्ट्रक्चर, की संरचना कैसी है हमारी सोसाइटी की। अलग अलग तरह की सोसाइटी होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, फैमिली डायनेमिक्स है, कम्युनिटी लीडरशिप्स है, सोशल नेटवर्क्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं कम्युनिटी के अंदर, अलग अलग ग्रुप्स है, यूनिट्स काम कर रहे हैं। ये यूनिट्स किस तरीके से काम करती हैं वो भी डिपेंड इस चीज़ को अफेक्ट करता है। ये चीज़ इन्फ्लुएंस करती है हमारी सपोर्ट क्या अवेलेबल है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। सीबीआर प्रोग्राम्स में leverage existing community structure to foster inclusion support for individual with disability। जो सीबीआर प्रोग्राम्स हैं वो इन डिसेबल्ड बच्चों के इंक्लूजन के लिए और इनके समर्थन को यानी इनके सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज, जो हमारे पास जो संरचनाएं उपलब्ध हैं उनका लाभ उठा सकते हैं हम। कि फॉर एग्जांपल एक सीबीआर प्रोग्राम अगर आप कंडक्ट करते हैं, कहीं भी अवेयरनेस के लिए जाते हैं आप किसी भी गांव में, कस्बे में या किसी ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, किसी नए रिसोर्सेज के लिए सर्च करने की बजाय ऑलरेडी जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वहाँ पे, उनसे आप किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, उनसे कैसे एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को बेनिफिट हो सकता है, उस चीज़ पे काम करते हैं। द नेक्स्ट इज कल्चरल नॉर्म्स। किसी भी सोसाइटी के सांस्कृतिक नियम होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं। तो कल्चरल नॉर्म्स क्या है, केयर गिविंग, ऑटोनॉमी एंड सोशल रोल्स। जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स होते हैं रिगार्डिंग द केयर गिविंग, हम किसी को कैसे केयर देते हैं, कितनी केयर देते हैं, या किसी की ऑटोनॉमी की क्या बात करते हैं हम, या सोशल रोल्स क्या है हमारे, वो सारी चीज़ें किसको अफेक्ट कर सकती है कि डिसेबल लोग जो है हमारी सोसाइटी के अंदर किस तरह का ट्रीटमेंट या बिहेवियर जो परसीव कर रहे हैं, कैसा नज़रिया उनको उनके प्रति रखा जा रहा है, इन चीज़ों को ये चीज़ें क्या अफेक्ट करती है। सीबीआर इंटरवेंशंस नीड टू बी कल्चरली सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू लोकल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। जो सीबीआर इंटरवेंशंस देते हैं वो क्या होनी चाहिए, इनको कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए, यानी जिस कल्चर का बच्चा है, जिस एरिया का वो बच्चा है, उसके अकॉर्डिंग उसको इंटरवेंशन दिया जाना चाहिए ताकि वो बच्चा उस इन्वायरमेंट पे अडेप्ट कर पाए और वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर पाए। ये नहीं कि आप अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उस बच्चे को ट्रेनिंग कर दे रहे हैं, इंटरवेंशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड आपको रिस्पॉन्सिव बनना है लोकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। यू कैन से कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, नो, you just have to adapt yourself and you have to give intervention according to the child's environment। बच्चे का जो इन्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरवेंशन देना है। आप ये नहीं कह सकते नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए या वो नहीं होना चाहिए। आप जब बच्चे के लिए काम कर रहे हैं तो आप उसके सांस्कृतिक या कल्चरली जितने भी नॉर्म्स हैं, उनके रीति रिवाज है, उनको चेंज करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ बच्चे पे काम कर सकते हैं। कैसे बच्चे को, आप देखिए बच्चों को पहले भी वहाँ पर जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो जो ऑलरेडी वहाँ पे इन्वायरमेंट है उसको और अगेंस्ट बनाने की बजाय आप काम किस पे करें, इस चीज़ पे काम करें कि वो कैसे उस इन्वायरमेंट को पॉजिटिवली बच्चे के लिए अडेप्ट किया जा सकता है, किस तरीके से वो बच्चा उस चीज़ में अडेप्ट कर सकता है खुद को, और कैसे वो लोग जो है सोसाइटी के लोग हैं, वो कम्युनिटी के लोग हैं, वो किस तरीके से बच्चे के साथ कोऑपरेटली काम कर सकते हैं, इस चीज़ पे मेनली फोकस रहना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं इकोनॉमिकल कंटेस्ट। इकोनॉमिकली क्या है कि फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड या हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो सबसे पहला है पावर्टी यानी गरीबी, दूसरा एक्सेस टू रिसोर्सेज संसाधनों तक पहुंच, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी रोजगार के कितने अवसर है बच्चे के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी संरचना कैसी है, जो स्ट्रक्चर है हमारा, एंड एक्सेसिबिलिटी की पहुंच कितनी है उन रिसोर्सेज तक या उस इंफ्रास्ट्रक्चर तक। फर्स्ट बात करते हैं हम पावर्टी की। पॉवर्टी क्या है, पीपल विद डिसेबिलिटी आर डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय द पॉवर्टी ड्यू टू बैरियर टू द एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल पार्टिसिपेशन। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन लोगों के लिए क्या है, एजुकेशन के लिए भी बैरियर है उनमें, अगर वो एजुकेशन के लिए जाते हैं वहाँ भी बैरियर का फेस करते हैं, बैरियर आता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो भी बैरियर आएगा, सोशल पार्टिसिपेशन में भी बैरियर आता है, हर जगह जो बैरियर आ रहे हैं ना उसकी लाइफ में एक पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो उसको कहीं ना कहीं पॉवर्टी की तरफ लेके जाना जाता है, क्योंकि ना तो उस बच्चे के पास एजुकेशन है प्रॉपर, ना एम्प्लॉयमेंट है और ना ही सोशल पार्टिसिपेशन है। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर कंपटीशन का मतलब ये है कि आज के टाइम में ना
कोई भी, अगर आप लोग अच्छे से इनकम नहीं कर रहे हैं, अर्निंग नहीं कर रहे हैं, आपके पास अर्निंग पॉइंट नहीं है अपना, और आपकी एक रोल प्ले नहीं कर रहे हैं आप अच्छा, या आपकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो उसके साथ कोई बोलना या बैठना पसंद नहीं करता है। हम लोग भी एक अपने से अच्छे ओहदे वाले के साथ ना एक रिस्पेक्टिव मैनर में बात करते हैं, और अपने से नीचे वाले को हम और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक इन जनरल हमारा जो है एटीट्यूड है हर किसी का, नॉर्मली देखा जाए तो। हो सकता है कुछ एक पर्सन हो कि जो ऐसा नहीं सोचते, बट मेनली हम क्या करते हैं, हर किसी को मिलते ही आज के टाइम में क्या पूछा जाता है, आप क्या करते हो, कितना कमाते हो। तो वो चीज़ है कि जब पर्सन विद डिसेबिलिटी है इसी सोसाइटी के अंदर, उनका हर जगह बैरियर आ रहा है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल पार्टिसिपेशन में, तो वो पॉवर्टी की तरफ जा रहे हैं। Poverty exacerbates the challenge faced by people, yeah, individual with disability, and can limit their access to essential services and resources. और ये जो चुनौतियां हैं ना, वो और चुनौतियां बढ़ा देती है उन बच्चों के लिए, और उनको आवश्यक सेवाएं जो है उनके लिए, या संसाधन है उनके लिए, उन तक उनकी पहुंच को सीमित कर सकती हैं। तो ये चीज अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज एक्सेस टू रिसोर्सेज, के संसाधनों तक पहुंच क्या है। इकोनॉमिकल जो डिस्पैरिटीज हैं, यानी असमान्यताएं हैं, आर्थिक असमान्यता जो है, वो क्या करती है, इम्पैक्ट करती है अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर हमारे पास फाइनेंशियल हमारी कंडीशन अच्छी है, तो हम कोई भी रिसोर्सेज जो है घर में अपने लिए अवेलेबल कर सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई स्पेशल बच्चा है, उसके लिए हम एकदम से सारी चेंजेस, TLM चाहिए, हमें कोई भी डिवाइसेस चाहिए, वो अवेलेबल करवा सकते हैं। बट अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ना ही तो रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं, ना ही जो रिसोर्सेज बाहर अवेलेबल है उन तक हमारी पहुंच हो सकती है। CBR programs often address issues such as access to assistive devices, healthcare and vocational training to empower individuals economically. जो CBR होते हैं वो किस पे काम करते हैं, इन इश्यूज पे काम करते हैं कि किस तरीके से बच्चे की एक्सेस को पॉसिबल किया जाए या प्रमोट किया जाए, ताकि बच्चे को असिस्टिव डिवाइस की ज़रूरत है, जिस भी डिवाइस की, वो डिवाइस अवेलेबल करवाया जा सके। उसको हेल्थ केयर की जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो उसको दिया जा सके। दूसरा, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि बच्चा क्या है, बच्चे को सशक्त कर सके हम, ताकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन सके। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, कहाँ अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एक्सक्लूजन डिपेंडेंसी। जो लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, ये क्या करती है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक एक्सक्लूजन में, यानी हम इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से क्या है, हम बाहर हो जाते हैं, बहिष्कार हो जाता है हमारा, और डिपेंड हो जाते हैं किसी अदर पर्सन पे। CBR इनिशिएटिव में फोकस ऑन द स्किल डेवलपमेंट, जॉब प्लेसमेंट एंड एडवोकेसी फॉर द इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट। वो इस चीज़ की बात करता है कि किस तरीके से स्किल्स को डेवलप किया जाए बच्चे के अंदर, उनकी जॉब प्लेसमेंट की बात की जाए, उनकी प्लेसमेंट करवाई जाए कहीं पे, और उनकी जो इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट है, समावेशी रोजगार जो है, उसकी वकालत भी करते हैं, ताकि बच्चे का इकोनॉमिकल जो पार्टिसिपेशन है वो बच्चे का बढ़ाया जा सके। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो किसी का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई ट्राई टू मेक श्योर कि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी, कि किस तरीके से हम जो सुलभ बुनियादी ढांचा है वो अवेलेबल करवा सकते हैं। Economical resources influence the availability of accessible infrastructure such as ramps, accessible transportation and adapted housing. अगर किसी घर में डिसेबल्ड बच्चा है, फॉर एग्जांपल विजुअल इम्पेयरमेंट का बच्चा है अगर, तो वो उसको क्या पता होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ है। उसके लिए जो हाउस का एक स्ट्रक्चर होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ पड़ी है, वो क्या करता है, स्टेप्स काउंट कर लेता है कि इतने स्टेप्स पे ये चीज़ है। जिस तरीके से आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, उसी तरीके से आपके घर में कोई ऐसी नुकीली चीज़ नहीं होनी चाहिए जहाँ से बच्चे को चोट लग सकती हो, या रैंप्स होने चाहिए सीढ़ियों के हो जाए, ताकि बच्चा कहीं स्लिप ना कर जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा भी अगर ऑटिज्म का बच्चा है, या लो विजन का बच्चा है, या हाइपर एक्टिव बच्चा है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी क्या है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा भी, जो कि बहुत छोटे से गैप से, यानी हाइट से मैं कहूँ अगर 1 फुट भी हाइट है तो वो ज़्यादा है उसके लिए,
तो इन हाइट से अगर वो डरता है तो आपके लिए रैंप होनी चाहिए घर में। तो ऐसा देखिए, नॉर्मली घरों में ऐसी चीज़ें नहीं होती है, बट जैसे ही एक बच्चे का जन्म हुआ और हमें पता लगा कि वो बच्चा जो है डिसेबल्ड है, कोई भी डिसेबिलिटी है उसे, और उसके अकॉर्डिंग अगर डॉक्टर्स ने या उसके एजुकेटर्स ने हमें सजेस्ट कर दिया कि आपको घर में ये चीज़ें जो है अवेलेबल करवानी पड़ेगी, ये चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का आपके घर का होना चाहिए, तो वहाँ पे किसकी बात आती है, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज की। अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो हो सकता है हम वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवा सके बच्चे के लिए। अदरवाइज क्या है, वही फैक्टर्स रहेंगे कि पैसा नहीं है, पैसे के बिना हम इतनी सारी चीज़ें एकदम से घर का पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सीबीआर क्या करता है ऐसी कंडीशन में? सीबीआर एफर्ट्स में एडवोकेट फॉर इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स टू एनहांस द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज इन सोसाइटीज। वो ये पॉसिबिलिटीज करता है, कोशिश करता है, एफर्ट करता है इस चीज़ के लिए, वो किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकता है, कैसे एक्सेसिबिलिटी बना सकता है ताकि बच्चे का पार्टिसिपेशन जो है उसको एम्पावर किया जा सके, एनहांस किया जा सके सोसाइटी की सभी चीज़ों में, या जहाँ भी उसकी ज़रूरत है या जहाँ भी वो प्ले करना चाहता है, कोई का पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो बच्चा इंडिपेंडेंटली कर सके। सो लास्ट बट नॉट लिस्ट, कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि जो सोशो कल्चरल और इकोनॉमिकल कंटेस्ट है जो सीबीआर का, सीबीआर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। सीबीआर जो शेप करता है हमारे एक्सपीरियंसेस, अपॉर्चुनिटीज़ को, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है विद देयर कम्युनिटीज़, यानी जिस कम्युनिटी में वो रह रहे हैं उसी कम्युनिटी के अंदर। इफेक्टिव सीबीआर प्रोग्राम और रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस दीज कंटेक्चुअल फैक्टर टू प्रमोट इंक्लूजन, एम्पावरमेंट एंड द सोशल जस्टिस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। जो सीबीआर प्रोग्राम है वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, पहले पहचान करते हैं और फिर उस चीज़ों पर काम करते हैं ताकि इन जो जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े कि ये फैक्टर्स हैं, उन चीज़ों पे काम करते हुए वो बच्चों का समावेशी यानी इंक्लूजन को प्रमोट कर सकें, बच्चों के सशक्तिकरण को प्रमोट कर सकें और सोशल जस्टिस की बात हम कर सकें, जो सामाजिक न्याय है उसको बढ़ावा देने के लिए वो कार्य कर सकें, इन चीज़ों पर वो काम करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको वीडियो के लिंक्स जो है अदर जो 1.1, 1.2, 1.3 जो हम पहले कवर कर चुके हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।